शे दीदी, कस्टमर आए दीदी। हाँ, ठीक है, अंदर भेजो इसको। दीदी बुला रही है। एंजॉय। अरे बाहर खड़ा होकर टीजर क्यों देख रहा है? अंदर आ, पूरी फिल्म दिखाती हूँ तुझे। वहीं खड़ा रहेगा क्या? फर्स्ट टाइम है क्या? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। आ मेरा ऑलरेडी हो चुका है। एक फूल जो हर सुबह खिलता है, दोपहर की भारी गर्मी में मुरझा जाता है। मेरे शरीर को हर रोज धूप लगती है, लेकिन मैं मुरझाती नहीं हूँ। मैं अभी अभी रोज वाटर में नहा कर आई हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। हम दोनों को एक बार टकराने तो दो, खुश हो जाओगे तुम। आना। आ तुझे कब से कह रही हूं, समझ नहीं आ रहा क्या? कब से देख रही हूं, भूत बनकर खड़ा हुआ है। अगर तुझे मैं पसंद नहीं हूं तो कहीं और जा सकता है। आज तो मेरा टाइम ही खराब हो गया। अपुन रेप अटेम्प्ट करके आया इधर। हाँ? हाँ? रेप क्या? अपुन जिसका रेप करने गया था वो कोई और नहीं, अपुन की बीवी है। ए, क्या कह रहा है? थू है तुझ पे कमीने कहीं के। अपनी ही बीवी का कोई रेप करता है क्या? तेरा चेहरा देखकर ही मैं समझ गई थी कि तू एक नंबर का एड़ा आदमी है। कभी भी किसी का शक्ल देख के उसकी कंडीशन के बारे में डिसाइड नहीं करना चाहिए। समझ में आया क्या? जैसा तू अपुन के बारे में सोच रही है, अपुन वैसा बिल्कुल नहीं है। अपुन कमीना नहीं है। मतलब? लॉन्ग स्टोरी है रे।
अपन तुझे बता सकता है, लेकिन सुनने के लिए तेरे पास टाइम है क्या? तू तो मेरी फिल्म देखेगा नहीं है ना? मेरे पास अभी बहुत टाइम है, कम से कम तेरी सड़ी हुई कहानी ही सुन लूं। चल सुना। लाओ मुझे दे दो। भाई भाई, हाँ? सुन, ये लड़की बहुत सुंदर है। अगर तूने इसे छोड़ा तो पछताएगा। हाँ जी, देखिए हम लोग को आपकी पोती बहुत पसंद है। बहुत खुशी की बात है बेटा। इसके माता पिता यही काम करते थे। जब ये छोटी बच्ची थी तो इसकी माँ एक दिन फिसलकर कुएं में गिर गई और उसको बचाने के चक्कर में इसके पिताजी भी मर गए। तब से मैं इसे पाल रही हूँ, लेकिन बचपन में ये हादसा हो गया तो बेचारी बहुत गुमसुम रहती है। किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं है, ज्यादा बात भी नहीं करती है। यहाँ तक कि बाहर की दुनिया के बारे में इसे कुछ भी पता नहीं है। बहुत भोली है मेरी बच्ची, लेकिन ये घर के सारे कामकाज बहुत अच्छी तरह से करती है। आप सबकी बहुत अच्छी देखभाल करेगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से निभाएगी। और फिर भी अगर इससे कोई गलती हो गई तो अपनी बच्ची समझ के आप लोग इसे माफ कर दीजिएगा। माँ जी, आपकी पोती तो हमारी बेटी जैसी हुई। हमें लड़की बहुत पसंद आई है। हाँ। अब भले ही हम लोग गरीब हो, लेकिन इसे कोई भी कमी नहीं होने देंगे। हमेशा इसे खुश रखेंगे, है ना जी? हाँ हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर जल्दी शादी कर देते हैं। देर क्यों करे भला? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट। इसे क्या हुआ? अब इस नालायक को क्या हो गया? मैं लड़की के साथ बस 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। आप मेरे बाबूजी को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं और मुझे भी आई। शायद मैं भी आपको बहुत पसंद आया हुआ हूँगा। अरे कुछ तो बोलिए, इतनी चुपचाप क्यों खड़ी हैं आप? ओह, शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, मैं ही बात करता हूँ। देखो, ऐसा मत सोचना कि मेरे साथ कैसे गुजारा करोगी। मैं एक नालायक आदमी हूँ, ऐसा है ना? भले ही ऑटो ड्राइवर हूँ मैं, लेकिन मैंने अपने होने वाली वाइफ के लिए बहुत सारे सपने देख के रखे हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि ऐसे रखूँगा तो मैं वैसे सजा के रखूँगा, ऐसा नहीं है। एक बार मेरी ज़िंदगी में आ गई तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कैसा हूँ। अरे तू पागल है क्या? तुझे कुत्ते ने काट लिया था क्या? तेरी शादी भी हो गई, सुंदर लड़की भी मिल गई, आराम से ये जिंदगी जीनी चाहिए थी ना तुझे, लेकिन तू अपनी ही बीवी का रेप करके आ रहे और यहाँ क्या कर रहा है? आप उनकी किस्मत को उस ब्रह्मदेव ने स्याही रुक रुक जाने की वजह से लिखा है। गुलाब भी था और जामुन भी था, लेकिन जब जब खाने जाता था मैं वाह रे वाह अर्जुन, नई लुंगी, नया शर्ट,
घर पर नया पेंट। आज तो तेरा फर्स्ट नाइट है। आखिरकार ब्रह्मचारी पोस्ट से संसारिक पोस्ट के लिए प्रमोट हो चुका है। कांग्रेचुलेशन भाई। तेरी पत्नी आ गई है तो मुझे भूल मत जाना भाई, प्लीज। अरे अरे, अब तू ऐसी क्यों बात कर रहा है यार? हम दोनों तो चड्डी बड्डी दोस्त है ना यार। मुझे पता है कि हम दोनों जिगरी दोस्त हैं, लेकिन आज तेरी फर्स्ट नाइट है, सो प्लीज हैंडल विद केयर, ओके? अबे जाना जानता हूँ मैं। जाता हूँ, रुक बे। आज तुझे बहुत ज्यादा जल्दी पड़ी है। अगर अब मैं 1 मिनट भी रुका तो पक्का तू मुझे काट लेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस, हैंडल विद केयर। चल। अबे जाना। हाँ, ये तो चला गया। पता नहीं घर पर मम्मी पापा क्या कर रहे होंगे। हाँ? जाकर ही देखते हैं। हाँ। अरे अरे, इतना इमली मत डालो, बस थोड़ा काफी है। बस केक करके बताती हूँ और तुम सीखती जाओ, ठीक है? हाँ। ये लो। हाँ, अरे सुनती हो भगवान, तुम्हारे बेटे की शादी में बहुत उम्मीद थी, मगर सब के सब कंजूस निकले कमीने। ये क्या जी, अब उनसे जितना हो पाए उन लोगों ने किया ना। उन लोगों ने आकर वर और वधू को आशीर्वाद दिया, यही जरूरी था। हाँ, ए पगली, आशीर्वाद का क्या मैं अचार बना के बेचूं? और 1 रुपया पैकेट अचार ले लो भाई, अचार ले लो भाई कह के बेचता फिरूं? बात करती है। उस श्रीनिवास राय के बेटे की शादी में मैंने 201 रुपया पूरे गिन करके दिए थे, और उन्होंने क्या दिया मुझे? लोटा। खेत में लेके बैठू क्या इसको? कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे तू चुपचाप बैठ। अरे रे 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 रे, ये रंगीन कवर देख, कितना सुंदर है ना? अगर कवर इतना ब्यूटीफुल है तो अंदर माल भी तो भरपूर होगा, डबल डबल होगा। अरे देख, अरे अच्छा है ना? अरे तो बहुत भारी है, हैं? गारंटी दे के बोलता हूँ, मेरे दोस्त ने इसमें 2-2 हजार के नए वाले नोट डाले होंगे। हाँ, ठीक है, देख लीजिए। इतना जीएसटी काट लिया? 2000 का नोट सोचा था तो 20-20 रुपए का नोट निकले। अरे कवर के भी बेइज्जती कर दी इस कमीने ने। ऐसे आदमी की माँ का साकी नाका। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कवर पे 500 का नोट चिपकाते हैं और उसके अंदर 5 का फटा हुआ नोट डाल के पकड़ा देते हैं, और ये 20-20 के नोट डाल के हमें भिखारी समझ रखा है क्या? जिस दिन मिल गया ना, उसकी मैयत पे जाकर के ये 40 रुपए चढ़ा के आऊंगा। क्या नंबर है? मेरा बाप कब क्या कर सुधरेगा? रहे हैं आप? दीजिए इसे। अरे ये भगवान। अरे क्या किया तूने? अरे नालायक, अभी तेरे 7 फेरे हुए नहीं कि तेरा दिमाग फिर गया क्या? आपको नहीं पता, आप ही तो हैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? और नहीं तो क्या, बेटे की फर्स्ट नाइट है और आप लोग यहाँ चिल्लर गिन रहे हैं। ओहो, अरे देख, तूने उसको बताया नहीं क्या? और आपने भी तो नहीं बताया। बेटा देख, ऐसा है कि तू जिस परेशानी से गुजर रहा है ना, उसी परेशानी से मैं भी गुजर चुका हूँ, लेकिन अगले 5 दिन तक तो कोई भी उम्मीद मत रखना। काय को? अभी 3 दिनों तक ना कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है बेटा। ये कहाँ का न्याय है? मीठा बनाकर सामने रखते हो, खाने की बारी आई तो हाथ से छीन लिया। ऐसा ही करना था तो शादी क्यों अरे करें? चुप चुप गधा। ये मुहूर्त वगैरह ये सब फालतू की चीजें हैं, इनको कैसे क्या समझाऊं? कर रहा है तू? हाँ? अरे 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 अरे, यहाँ क्यों सो रहा है? मैं भी तो यही सोया था। मैं सिर्फ तेरा ही दीवाना है, तू अपन की ही लैला है। तू अपन की ही लैला है, मैं तेरा ही दीवाना है। तूने चीनी तो ज्यादा डाला ना बेटी, ये घरेलू डॉक्टर चीनी कम डालती है। घर पे किसी की ए माँ, दृष्टि ना पड़े। क्या हुआ? अपन जा रहा है। ठीक है बेटा, सबकी रक्षा अरे माँ, करेगा भगवान, सबको मैं यहाँ से जा रहा है ना। अरे माँ, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। ए, कितनी बार बोलेगा? अब जाना। मुझे पूजा भी करने नहीं देता ढंग से। हे भगवान, हम सबकी रक्षा करना, इस घर पे अपनी दया दृष्टि बेटा, बनाए रखना। हाँ पापा, हम लोग अभी बहरे नहीं हुए, तो जा जल्दी जाके वापस आ, वरना एक लौता बेटा एक लात पिछवाड़े मारूंगा। जा। अपन ने जिसके लिए बोला पापा, उसने तो सुना ही नहीं ना। बाय पापा। हाँ। सब समझता हूँ मैं। इसे क्या हुआ है जी? पागलों की तरह चिल्लाता रहता है। वही प्रॉब्लम है जो कल तक मुझे था। हाँ? मेरा यार दिलदार, मेरा यार दिलदार, मैं तो मस्त होके जा रहा है। आहा, मजा आ रहा है। क्या बात है अर्जुन, शादी के दूसरे दिन ही सुबह सुबह काम पर जा रहा है? सब ठीक तो है ना बेटा? टाइम पर काम नहीं करूंगा तो भाड़ा कैसे दूंगा? अगर नहीं दोगे तो मैं छोड़ूंगी क्या? चलता हूँ।
जय लक्ष्मी माता। अबे यार सुरेश, क्या हुआ बोलना। ये देख गैस कितना महंगा अब हो क्या चुका करेगा है। इसका? सही कह रहे हो सबको भाई, बहुत परेशानी होगी। सही कह रहे हो, परेशानी रोज तो मैं बहुत- कम से कम 500 कमा लेता हूँ। हाँ, और तू हाँ, ये देख कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, कहाँ से बहुत- पैसा लाता होगा। बहुत बड़ी बिल्डिंग है। मेरी जिंदगी में तो काफी समस्या है। हाँ, सही कह रहे हो हे भाई। भगवान, सब किस्मत का खेल है, क्या करें। सही ओहो। कह रहे हो भाई। और भाई तुम्हारा सही चल रहा है सब कुछ। हाँ, भाई यार, काफी बहुत अच्छे मूड में। नहीं एक बढ़िया। मिनट। हाँ हाँ भाई फर्स्ट नाइट फुल मस्त था ना? हाँ? मजा नहीं आया रे, सब घंटा बजता रहा। क्यों यार? शास्त्रों और संप्रदाय के हिसाब से मेरी बाई को, माई ओन वाइफ, उसको छूने के लिए भी मुहूर्त चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी मरीज को अगर कह दे किसी अच्छे मुहूर्त में तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा तो, और अगर किसान कह दे कि किसी अच्छे मुहूर्त में ही फसल उगाऊंगा, बॉर्डर पे अगर दुश्मन हमला कर दे और अपने सिपाही लोग मुहूर्त का इंतजार करें, तो जानता है भारत अपना शमशान हो जाएगा। देख, ऐसी बातों का टेंशन मत ले। बड़े बुजुर्ग शास्त्र और संप्रदाय करते रहेंगे, बस इन बातों का टेंशन मत ले। पहले पत्नी को पटाने के बारे में सोच, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एंड में सब अच्छा ही होता है। मैं भी किसे समझा रहा हूँ, मेरी मति मारी गई है। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब करना, फिर जाके कर ले सब। ये हाथी का बच्चा भी सही कह रहा था। हाँ। हाँ। हाँ? हाँ? क्या हुआ बेटा, इतना खांस क्यों रहा है? ये वाली खांसी अच्छी नहीं है, सुबह तुझे काढ़ा बना के देती हूँ। हाँ, सो जा। फर्स्ट नाइट क्या? ओ, वो भी हो गया क्या? अरे बेटा तेरी चांदी, तू ही तो जिंदगी के मजे ले रहा है, समझा कि नहीं? अरे नहीं भाई, मुझे तो अभी 3 दिन और रुकना पड़ेगा। ये 3 दिन कब बीतेंगे, कब बीतेंगे, कब बीतेंगे? हाँ बेबी। कुछ 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 कुछ। अरे अरे, जाने मन ये घड़ी नहीं आएगी दोबारा, सजी है देखो फूलों की ये फूलों वाला बिस्तर नहीं, फूलों वाली चटाई है। अरे तेरे पति को सही सिचुएशन का गाना भी नहीं आता। हाँ, अरे मेरे प्यारे बेटे, तेरी सुहागरात वाले दिन को मैं तुझे एक सुहागरात वाली बात बताता हूँ। तुझे बस एक बेटा ही पैदा करना है, चाहे तो कुछ भी कर, बस बेटा पैदा कर। अरे यार पापा, बीज बोना तो मेरा काम है, लेकिन फल कैसा होगा ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मुझे मूर्ख समझा है क्या? इतना विज्ञान तो मुझे भी मालूम है बेटा। कलयुग हो या सतयुग हो, बच्चा पैदा करवाने की शक्ति तो मर्द में ही होती है, समझा क्या? ओह, ये तो बुरी सोच है। बुरी सोच तो तेरी माँ की थी जो तू पैदा हुआ। अबे ये दूर की सोच है, समझा? तेरी शादी में तो घंटा भी नहीं मिला मुझे, लेकिन तेरे बेटे की शादी में मैं भी केबीसी खेलूंगा, समझा? हाँ। अच्छा, यार। पापा तुम्हारी शादी हुई तो उम्र क्या थी आपकी? मुझे तो पता ही नहीं है। अजी सुनती हो? हाँ। क्या उम्र थी मेरी? 20 साल। हाँ, टनाटन 20 साल थी ना। लेकिन अपन को 26 साल हो गए, इस हिसाब से 6 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। आप अपना ज्ञान मुझे मत दीजिए, आप चाहिए ना बाबूजी यहाँ से। समझ गया। उस रात को मैं तेरी माँ की बातों में नहीं आता, तू धरती पे नहीं आता। अजी सुनती अरे, हो? कोई ले जाओ, भगवान को प्रे करो, बाहर जाके पूनम का चांद देखे होता कि घर में एक लौंडा पैदा हो। हाँ? इससे तो कुछ होने वाला नहीं है लगता है। सुनो बहू,
मेरा बेटा बहुत ही भोला है। अब जो भी करना है तुम्हें करना है, तुम उसे संभाल लेना, ठीक है मेरी प्यारी बहू। तंग मत करना इसे। अरे मेरी माँ, मुझे सब पता है, तू जाने यहाँ से। जब देखो हाँ, अरे जब जल्दी देखो जल्दी यहाँ से जल्दी तू अरे, जाना अरे। माँ। हाँ। हे भगवान, आखिर तुमने मेरी पुकार सुनी ली। मेरी लाइफ पिछले 5 दिनों से बिना नेटवर्क के सिम जैसी हो गई थी। फर्स्ट नाइट के ही गुण गाया जा रहा था मैं। आज की रात युद्ध होगा, बड़ा युद्ध होगा। अरे नहीं, महायुद्ध होगा। दुश्मन के आगे अपने घुटने नहीं टेकेंगे, लगातार युद्ध करते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे। जाना, अब तो आ रे। क्या हुआ डार्लिंग, शर्मा गई क्या? अगर तुम ऐसे ही शर्माती रहोगी तो मैं तुम्हें नहीं संभाल पाऊंगा। तुम्हारी ये प्यारी सी साड़ी, तुम्हारे घुंघरुओं की आवाज, तुम्हारी ये खूबसूरती मेरे दिल की हार्ट बीट बढ़ा रही है। हाँ। मुझे देखो, खुशी के मारे कुछ भी बोले जा रहा हूँ। लाओ ये दूध लाओ, मैं खुद पी लेता हूँ। ये लो, खुद पी लो ना। दो इसे दो। ये हमारी फर्स्ट नाइट है, एक दूसरे को कोऑपरेट करके इसको बेस्ट नाइट बनाएंगे। बैठो। फिर से शर्माने लगी क्या? लाइट ऑफ कर दे क्या? फर्स्ट नाइट में अगर लाइट ऑफ कर देंगे तो भला क्या दिखेगा बोलो? लाइट ऑन रहेगी तभी तो हम खूबसूरत चीजें देख पाएंगे ना। भले ही मैं एक ड्राइवर हूं, लेकिन मैंने आज तक रश ड्राइविंग नहीं की है। स्मूथ ड्राइविंग करता हूं। हैं? मैं यहाँ पर वॉयलेंट हूँ और ये साइलेंट है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना भाई तो पूरी रात घंटे की तरह मैं ही बजूंगा। अर्जुन बेटे, बात तो तुझे ही शुरू करनी पड़ेगी। ओह, बिजली और बारिश हमारी फर्स्ट नाइट पे, ये अच्छा है। आज हम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट की खुशियां मना रहे हैं। एक एक छोटे छोटे पलों को जोड़कर हम बड़े प्यार से मनाएंगे। तुम चांदनी रहोगी और मैं तुम्हारा चकोर। अब शर्माना छोड़ो और बाहों में आ जाओ ना मेरे, आ जाओ ना। अब इस वक्त कौन है यार? एक काम करो, तुम नाराज मत हो ना। बेटा अर्जुन, दरवाजा खोल बेटा। मैं भी आया जानू। हाँ, अरे यार कौन आ गया? इतना टाइम ले रहा है? हट। बहू, तौलिया देना। जल्दी दे। हाँ, इसे पकड़। अरे सुन बेटा, लगता है तेरे ऊपर ना शनि राहु केतु सब नाराज हैं। गिरगिट सेना के बदुआ लग गई है, तभी तेरी सुहागरात में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ₹51 देना, ₹51 दे जल्दी। तेरी माँ का रामू काका तेरे मुंह में सांप घुस जाए और रास्ता भूल जाए। कमीना शादी के लिफाफे में 20 के नोट डाल के दिया था। सो जाइए ना। भिखारी कुछ भी समझाए बोलते क्या? रहते हैं। हाँ, सो जाइए। जब भी देखो। हाँ, ₹51। आपने सोचा था अपनी बेस्ट नाइट होगी, ये तो वर्स्ट नाइट हो गई यार। बारिश, इस बारिश की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सुंदर लग रही तुम। आज तो तेरी तुम लोगों को रोमांस करने के लिए अपुन की गाड़ी मिली क्या? पैसे दूंगा, चलो ना। ओ ब्रदर, ये ऑटो है, लॉज नहीं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ये सब करते शर्म नहीं आती क्या? अबे निकलो, तुम्हारा ये ऑटो थोड़ी है। अबे चल, रोमियो की औलाद, निकल ले। रेडियो वाले तो बता रहे थे कि आज शहर में भारी बारिश होगी, है। लेकिन अपन को लगता है कि बारिश होगी नहीं। अरे वाह, अगर आज रात बारिश नहीं होगी तो मेरी तो फर्स्ट नाइट बिल्कुल गारंटी है। परसों हमने गांव में 3 एकड़ जमीन खरीदी। बहुत सारा कर्जा भी ले लिया। क्या करे, ये आ गया मेरा बेटा, देखिए। नमस्ते। अरे सोन, ऐसा बेटा पैदा करना है। आ गया बेटा। वो अपने पड़ोसी है ना, उनके घर में कोई फंक्शन है कैसे चल रहा है? तो काफी लोग हो गए, तो यहाँ आ गए बुलाया ही बैठने। नहीं। मना तो नहीं कर सकते। हमारा घर 5 स्टार क्या है? अरे ऐसा नहीं बोला करते, पड़ोसी है ना, इतना तो करना ही पड़ता है ना। तू चल, बहू इसे कॉफी बना के देना। आज की रात भी बर्बाद हो गई। हे, बस आज की रात संभालना होगा, बाकी कल तो पूरी रात जागना है। ए, अरे आना। अरे यार, इतनी शर्मीली है, आने से भी डर रही है। पता नहीं किस नक्षत्र में मेरी शादी करा दी थी। मेरा कर्म ही खराब है, आजकल मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। सो जा अर्जुन, कल देखेंगे। हे, हे, अरे क्या है ये? दूसरे का घर है, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हम। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? सुनो डार्लिंग, बाहर टेम्परेचर कम है और मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है। प्लीज करीब आओ ना। अबे तेरी की, ये फंटर लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ अपन अपने ही घर में अचार खाने के लिए तरस रहा है, और यहाँ देखो 2 नागों का जोड़ा आपस में बिरयानी खा रहा है। पता नहीं मेरी ऐसी फूटी किस्मत का ताला पता नहीं कब खुलेगा। कब साथ दोगे गणपति? ये कहानी है तेरी। मैं हंसूं या रोऊं समझ में नहीं आ रहा है। तेरी मैरिज की कहानी कॉमेडी मूवी लग रही है मुझे। अपन तेरे को किसी सर्कस का जोकर दिख रहा है क्या? कॉमेडी मूवी लग रही है तुझे? अपन का जो दर्द है ना, वो सिर्फ अपन जानता है, किसी को बोल भी नहीं सकता और बोले बिना रह भी नहीं सकता। बेचारा बच्चे के लिए कितना तरस रहा है तू। ए, आगे की कहानी बता। अगले हफ्ते हमें गोवा जाना है। मम्मी जी को बोलकर पैकिंग करवा लेना। अरे बहू को क्या चाहिए पूछ तो लो। मैंने तो पूछा था।
ऊपर चंदा मामा, चमकते सितारे, उल्काएं, चट्टानें और खुला आसमान है। और यहाँ वहाँ फैले बादलों की चादर भी है। ये थी मौसम की जानकारी। बारिश होने का तो मामू कोई चांसेस नहीं है और अपन की फर्स्ट नाइट पोस्टपोन नहीं होगी। ಯಾಕಾಗಲ್ಲ. अरे 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 ये मेरी माँ भी ना हमेशा सीरियल देखती रहती है। ये सीरियल वाले, उनका रोना धोना, इन सबसे परेशान आ गया हूँ। सास बहू और नानी, और सास बनू मैं तेरी, और सौतन बनू मैं तेरी। पुराने जमाने में इतने ढेर सारे बच्चे क्यों पैदा होते थे अपन को अब समझ में आया। तब ये टीवी वाले नहीं थे ना, तब वही सब उनका एंटरटेनमेंट होता था। अरे ये क्या, तूने टीवी क्यों बंद किया? ए माँ, टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। खाना ठीक से पचता नहीं है। तुम्हें पता है, एक समय में एक ही काम करना चाहिए इंसान को। ए पापा, ये चटाई और तकिया लीजिए। ओहो, देख रही हो ना तुम्हारे बेटे को हम पे कितना प्यार आ रहा है। चटाई और तकिया तैयार करके दे रहा अपने हाथ से। अरे तेरे पिताजी ने अभी तक खाना नहीं खाया और तू सोने के लिए कह रहा है। मेरा पेट भर गया। आप खा क्यों नहीं रहे? अरे नहीं मेरा अरे हो गया खाइए बस। ना। अरे हो गया ना। खाने पीने के मामले में किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए ना। पापा ने बोला ना उन्हें नहीं चाहिए ना। अगर यही हाल रहा ना तो थाली और कटोरा देके हम लोग को बाहर भगा देगा। अरे हाथ तो धो लीजिए। रहने दो, लुंगी में पूछ लूंगा मैं। इतना नालायक बेटा है, मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है। मैं खाऊं या जाऊं, क्या करूं? कम ठीक है, हो गया बहू। ठीक है ठीक है। बर्तन उठा के रखना, मुझे कुछ करने ही नहीं देता ये। माँ तो। ये ले, ये। हाँ दे मुझे। हाँ चल, अब जल्दबाजी में दरवाजा बंद करना मत भूलना। अरे वाह, आखिर चले गए। बेचारी लड़की, हमारी फर्स्ट नाइट कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए शायद नाराज हो गई है। हाँ, आज तो मैं कमाल कर ही दूंगा। जानू, मुझे पता है कि तुम अपुन से 3 दिन से नाराज हो। शादी के इतने टाइम बाद भी अपुन लोग की फर्स्ट नाइट नहीं हो पा रही है। डोंट वरी, आज हम लोग की सारी परेशानी दूर 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 हो जाएगी। हम दोनों रात भर जागेंगे, ठीक है? अब और बातचीत करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चला जा। नहीं नहीं। अरे क्या हुआ? ए तू रो क्यों रही है? ए क्या हुआ? ए क्या हुआ? अरे बता तो सही। अरे तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? अरे दरवाजा तो खोल। रो क्यों रही है तू? खोल दरवाजा। अरे यार खोल। अरे बहू क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? अरे अर्जुन क्या हुआ इसे? हाँ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी रोए जा रही है। रो मत बेटा, तू जाके सो जा। हाँ तू जाके सो जा, ठीक है? जा। अर्जुन बेटा, ये बहुत डरी हुई है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग भी यहीं सो जाते हैं। इधर आ बेटा। लगता नहीं है कि इस जन्म में तेरी सुहागरात होने वाली रोते है। नहीं अगर उस बेटा, गिरगिट सेना ने मेरी सुहागरात में डिस्टर्ब किया होता तो बस कीजिए, अपना ये निजी ज्ञान बाद में दीजिएगा, अभी सो जाइए। चलो मेरे बाप। नहीं रोते बेटा, कहाँ निजी मैं ज्ञान दे हूँ रहा ना, हूँ। सब ठीक हो जाएगा। आजा आजा मेरे साथ सो जाओ।
ए जी, पेपर ही पढ़ते रहेंगे क्या? टाइम हो गया, निकलना नहीं है? अरे ठीक से लगता पेपर है भी नहीं मम्मी पढ़ने पापा देती कहीं और जा आराम रहे हैं, भी अपनी नहीं तो करने ड्यूटी देती। कैंसिल यहाँ नहीं। अरे मैं आपसे कह रही हूँ, रेडी नहीं होना क्या? अरे यार सुबह से मेरा पेट में बड़ा गुड़गुड़ हो रहा है, मैं तो बाथरूम जा मेरा रहा बाप हूँ। ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब से हमारी शादी हुई है मैं तब से देख रही हूँ कि कहीं चलने को कहती हूँ तो आपका बहाना शुरू। अब बस भी करो, शांति से पेपर भी नहीं पढ़ने देती और चाहता हूँ रेस्ट करना तो भी नहीं करने देती है। आज यहाँ चलिए, कल वहाँ चलिए, जा तुझे जहाँ जाना है। दिमाग के दही। प्राणनाथ, चलने की इच्छा है कि नहीं? ऐसे बोलोगी तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है। देखो बहू, हम लोग दोनों बाहर जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना, ठीक है? मामा, हाँ? तुम चिंता बिल्कुल मत करो माँ, हम दोनों मिलके इस घर का पूरा ध्यान रखेंगे, खिड़की दरवाजे सब बंद करके रखेंगे, ठीक है ना? अरे मेरे बेटे, काम की तरह बाप करेगा। अरे पापा, अपने मोहल्ले में ना आजकल चोरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आप ही देखिए ना, अपने बगल वाले पड़ोस के घर में चोरों ने सबको साफ कर दिया। मुझे तो लगता है इस मोहल्ले में पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये तो मिनिस्टर का घर हो गया ना। अरे 4 बर्तन तो ढंग के है नहीं किचन में, ये चादर देख फटा हुआ, और ये मेरे ससुराल का टीवी, इनको उठाने के लिए भंगार वाला भी पैसा मांगेगा। घर में चोरी हो जाएगी। चुपचाप ड्यूटी पे जाता है, जूता निकालूं मैं, तेरे पीठ पे कीर्तन कर दूं। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, ड्यूटी पे जाने के लिए बहाना करते रहता। ठीक है पापा, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ ठीक है माँ, अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना बेटी। हाँ, अरे हाँ माँ, उसको मैं संभाल लूंगा। अरे वाह, ये लोग चले गए, अब मुझे मौका मिला है। जाना। वॉशरूम गई होगी, आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ। लगता है अब नहीं होगा। सुना था किस्मत सिर्फ खराब होती है, लेकिन मेरी किस्मत तो पूरी तरह से झंड हो गई है। हाँ। हाँ? 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 अरे 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 अरे, तेरा दर्द क्या है मुझे अभी पता चला। तू बहुत ही सही जगह पर आया है। इतने दिनों तक तूने जितना भी दर्द सहा है ना, उसे भुलाने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी।
मैं खुद तुझे फोर्स कर रही हूं, लेकिन तू कुछ कर नहीं रहा। हाँ, करना तो दूर की बात है, तू तो मुझे छूने से भी डर रहा है। ऐसे में तुझे तेरी पत्नी का रेप करने के लिए हिम्मत कहां से आई? शादी के बाद तो तू मिलता ही नहीं। शाम होते ही ऑटो रखा और सीधा घर भाग गए। तेरी बीवी तुझसे एक पल भी दूर नहीं रह पाती है ना? मेरी बीवी मुझसे भी एक पल दूर नहीं रह सकती। मायके जाने के बाद भी आधे घंटे में एक बार फोन करती है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट भाई। हेलो जानू, खाना खाया ना? नहीं जानू, अर्जुन के साथ तू? हाँ हाँ, मैं बाद में खाना खा लूंगा। मिस यू टू बेबी। मुझे भी तुम्हारे बगैर एक मिनट का भी चैन नहीं मिल रहा, इसलिए मैं तुम्हें परसों लेने आ रहा हूँ। लगता है तेरे आसपास में कोई नहीं है, इसलिए तू इतनी आसानी से पप्पी दे रही है। यार अर्जुन है, अभी नहीं दे सकता। मैं जब तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा ना, तब दूंगा। हेलो बेबी, 5 मिनट है, मैं कॉल करता हूँ। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ बे तुझे? मुझे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ यार। अबे जब कुछ नहीं हुआ है तो नीट दारू काहे को पिया? उसमें पानी भी सही से मिलाया नहीं था। डेंजर है यार वो। पूरे दिल में पॉइजन भर के उसे बाहर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी कोमा में हूँ यार, उससे भी बुरा क्या होगा? अबे ठीक से बता क्या हुआ है? भाई पहले पहले में ऐसे ही होता है। अब देख, लड़का अलग पला होता है, लड़की अलग पली होती है। अब देख, जब दोनों साथ में हो जाए तो समझना मुश्किल हो जाता है। ये स्वाभाविक है। अरे थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। इस पर रिसर्च करने वाले सीपियन चो और सीपियन थू नाम के चाइना साइंटिस्ट के अनुसार दुनिया के 100% में से 85% फर्स्ट नाइट फेल होते हैं। अपनी कोशिश कभी नहीं रुकनी चाहिए, दोबारा दोबारा कोशिश करते रहना चाहिए। उसके बाद अगर तू छोड़ा तो तेरी बीवी तुझे छोड़ने वाली नहीं है। हेलो पापा। अरे सुन बेटा, मैं और तेरी माँ आज रात को कीर्तन के लिए बाहर जा रहे हैं। घर पे बहू अकेली होगी, तू जल्दी से घर आ जा। हाँ पापा। देखा तूने मैंने क्या बोला? आज से तेरा गुड टाइम शुरू हुआ है। माँ बाबूजी इस वक्त घर पर नहीं होंगे, तू मत छोड़ना। ये ले लगा।
बोलना रे। अपुन ने जब से तेरी शादी हुई है तेरी आवाज ही नहीं सुनी है, बोलना रे। चाकू आजा इधर आजा। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। आजा। अरे आज नहीं छोड़ूंगा। इधर हाँ हाँ छे हाँ। अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए गाल पर चाटा खा कर आ गया ना, सही है ना? ये गाना तेरी लाइफ पर परफेक्ट मैच करता है। बैठ जाना। अपन तेरे को कार्टून जैसा दिख रहा है जो हंसती जा रही है। तू हंसती रहे, अपन जा रहा है यहाँ से। बैठ, अरे बैठ ना। अरे नई नई शादी में ये सब होता है। पति पत्नी को सताता है, पत्नी पति को सताती है, ये सब होता है। अच्छा तुम काम क्या करते हो वैसे? ऑटो चलाता है। और क्या? ऑटो अपने आप चलती है क्या? मतलब ये ऑटो चलाने के लिए भी तुम क्या करते हो? डेली ऑटो को क्लीन करता हूँ, गैस भरता हूँ, वक्त पर उसकी सर्विस भी करवाता हूँ और हर रोज़ काम पे जाने के पहले पूजा भी करता हूँ। यही है ना? इसी तरह तुम्हारी पत्नी भी है, बेचारी बहुत भोली है, लोगों के बारे में जानती नहीं है, दुनियादारी नहीं जानती, पसंद के बारे में, उसकी खुशी के बारे में पता लगाना होगा। शादी का मतलब पति पत्नी का प्यार ही होता है। मैं सही कह रही हूँ। पहले उसके दिल को जीतो, फिर जो चाहोगे वो मिलेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस उसके शरीर को मत देखो, उसके मन को भी देखो, उसके मन की भावनाओं को समझो। एक औरत गुलाब के फूल की तरह है। जबरदस्ती करोगे तो कांटे ही चुभेंगे, फूल नहीं मिलेगा। किसी भी वजह से उसके साथ बुरा बर्ताव मत करना। और हाँ, ये एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगी वो। उसको बड़े प्यार से रखना। पहले तो उसके दिल में प्यार जगाना होगा, विश्वास जगाना होगा। और अगर ये नहीं कर पाए तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है फिर। ओह, यहाँ पर अभी तूने ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है, कट ले यहाँ से जल्दी। अपन चलता है।
ಸಮಯ ಸಹನೆಗೂ ಪರಿಚಯವಿದೆಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಲೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮಗು ಹೆದರುತ್ತಲಿದೆಯ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ನಡೆಸುತ್ತ ಬರಬಹುದಾ ತೊದಲನು ನುಡಿಯಲು ನೀನು ಪದಗಳ ಪೋಣಿಸುವೆ ನಾನು ತಡವನು ತಲುಪಲು ನೀನು ದೋಣಿಯ ಅಂಬಿಗನು ನಾನು ತೊದಲನು ನುಡಿಯಲು ನೀನು ಪದಗಳ ಪೋಣಿಸುವೆ ನಾನು ए गधे कहीं के, क्या किया तूने मेरे बहू के साथ? हाँ, बेचारी वो बच्ची रोते हुए बैठी है कब से। जब हम घर में नहीं थे तो क्या तुमने उसे डांटा? क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? और मेरे डांटने के डर से अपना मोबाइल भी यहीं छोड़ के गया तू? हाँ, ये सब क्या है बेटा? जब से हम लोग आए ये बेचारी तो रोती ही जा रही है। भोली है, गलती हो गई होगी, तू तो संभाल सकता था ना इसे। अरे माँ एक बात बता, कितना संभालूंगा मैं इसे? मैं गुस्से में था, एक कान के नीचे लगा दिया और क्या, तो क्या हो गया? ये सब क्या है? तू दारू पी क्या है? हाँ, दारू पी क्या है? यही संस्कार दिए तुझे मैंने। हाँ, यही संस्कार दिए मैंने तुझे। देखिए जी, इसने दारू पी है। हो गया ना, मन शांत हो गया ना? अभी देखो, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, समझे? वो अपुन की बीवी है, अपुन उसे मारेगा, पीटेगा, प्यार करेगा, ये हम दोनों के बीच का मामला है। तुम दोनों के बीच में कौन पढ़ने को बोला? हाँ, ये क्या बोल रहा है? हाँ, छोड़ो उसे, बैठो। अच्छा मत रो अब, सॉरी ना। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए बेकरी से ये मिठाई लाई है, अरे ले लो। तुम इसे अकेले ही खाना, इन दोनों बुड्ढा बुड्ढी को मत देना। देखा ना? अरे माँ, किसने मारा? मैंने मारा मेरे लाल। तूने मारा माँ? लेकिन काहे को मारा? याद कर ले, रात को तूने क्या बोला था? ये पति पत्नी का मामला है, अब ये माँ बेटे का मामला है, माँ बेटे का मैटर है। पापा अब भुगत ले तू ठीक से। दुनिया में सबसे पंगा ले लेना बेटा, अपनी माँ से कभी पंगा मत लेना। ए बापू, ऐसे घूर क्यों रहे हो? आंखों में कोई प्रॉब्लम है क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तू है बे। ए बापू, अब बापू ने क्या कर दिया? हाँ, अब तुझे ही बताना होगा ना। हाँ, बता दिया तो डांट खाऊंगा। रात को तू दारू पी के आया, बोला पति पत्नी का मामला है। अरे जब मैंने तब तुझे नहीं डांटा तो अब क्या डांटूंगा? अब चल बता भी दे, बात क्या है? देख बेटा, अगर कभी नए कपड़े फट गए तो क्या हम उसे उठाकर फेंक देते हैं? उसे हम लोग सुई धागा लेकर सीका सही कर देते हैं। रिश्ते में भी यही है। ये बता, कल रात को तुम दोनों के बीच हुआ क्या था? मेरी शादी को इतने दिन हो गए, लेकिन मैंने उसकी आवाज एक बार भी नहीं सुनी माँ। उसके साथ ऐसे रहूंगा, वैसे रहूंगा, ऐसे हजारों सपने देखे थे, लेकिन शायद वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। उसके दिल में अपुन के लिए कुछ है ही नहीं माँ। मैंने हर तरह कोशिश करके देख ली, लेकिन हर बार फेल ही होता रहा मैं। और कल रात को दारू पी के उसके साथ बदतमीजी की मैंने। पता नहीं, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने अपुन को थप्पड़ भी मारा। हाँ? लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर उसकी जगह कोई और भी लड़की होती ना माँ,
तो वही करती जो उसने किया। अगर गलती हो गई है तो उसे सुधारना चाहिए ना बेटा। जब हम लोग उसे देखने गए थे तो उसकी दादी ने क्या कहा था? वो लोगों के बीच में नहीं रही है, दुनियादारी की उसे कुछ भी समझ नहीं है। एक बात कहूं बेटा, हम लोगों को मिलकर उसे समझाना चाहिए। वो तो हमारे साथ ही अपनी जिंदगी गुजारने आई है ना जी? वो तो तुझ पर भरोसा करके आई है। एक बात कहूं बेटा, तू ही उसे प्यार से संभाल ले, समझ रहा है ना? ठीक है माँ। वो देख उधर, बच्चे कितनी खुशी से खेल रहे हैं ना। मैं कह रही थी हे भगवान, देख बहू, आजकल के लड़के लड़की कितने फास्ट हो गए हैं, बीच में से धक्का देके चले गए। तो बहू, पति पत्नी खुश है ना? हाँ? बहू, वहां देख, पति पत्नी के बीच में कितना प्यार है ना। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इसी की जरूरत है। हाँ? चल। वो देखना, ये दोनों कितने खुश हैं, एक दूसरे को कैसे बांध के रखा है। इसे ही शादी का बंधन कहते हैं। हर इंसान को इस बंधन में बंधना ही पड़ता है। ये भगवान का दिया वरदान है, जानती हो? इसे ही सार्थक जीवन कहते हैं। इसलिए इसका अनुभव करना जरूरी है, तभी तो मनुष्य का जीवन परिपूर्ण होता है। हे भगवान, मैं तो थक गई हूँ। ओहो। हाँ? देख रही बहू, इस उम्र में भी चाचा चाची के बीच में कितना प्यार है ना? ऐसे पति पत्नी ही तो समाज के उदाहरण है। जानती हो बहू, हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते की बहुत अहमियत है। पति पत्नी होने के लिए पूर्व जन्म का संबंध होना चाहिए। बस एक बार शादी हो जाती है तो उसके बाद ब्रह्मदेव उनको 7 जन्मों के लिए बांध देते हैं। पति और पत्नी को एक दूसरे की खुशियों का सम्मान करते हुए जीना चाहिए। चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाए, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और तुझे पता है बहू, प्यार स्नेह इन सब चीज का जिंदगी में बहुत महत्व है। पति के साथ हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए। तुम जितना प्यार से रहोगी, तुम दोनों की जिंदगी उतनी ही खुशहाल होगी। और अगर पति अलग रहने लग जाए, पत्नी अलग रहने लग जाए, तो पूरी जिंदगी तो ये प्यार जो है ना, हम जैसे जैसे करते जाते हैं उससे ज्यादा वापस मिलता है। प्यार से ना हम सब कुछ जीत सकते हैं बहू। पति पत्नी बच्चे परिवार, इन सब को पार करने के बाद जीवन जीने का एक मतलब होता है। समझ गई ना? जानू, वो गुड़िया देखो कितनी प्यारी लग रही है। बिल्कुल आपकी तरह है जी। मेरी जानू, तू आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं। शादी के पहले जैसी थी वैसी ही लग रही हैं। देख रहे हो ना? हैं जी, वैसी ही स्माइल, वैसी ही चुप्पी। ओ सिस्टर,
तुम तो अपने पति से 1 मिनट भी दूर नहीं रहती होगी ना। अरे देख कर ही पता चलता है ना, जैसे चिपक के बैठे हैं, कितना प्यार है इनमें। इसे ही तो जी अपनापन कहते हैं ना। आंटी वो हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए अभी तक हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब कुछ बढ़िया। मेरे पति ना मुझसे 1 भी सेकंड दूर नहीं रह पाते हैं। ए चुप ना। और मैं भी इनसे 1 भी सेकंड दूर नहीं रह पाती हूँ। आप दोनों भी ऐसे ही रहते हो ना? ये भी पूछने वाली बात है, ऐसे ही रहते होंगे। एक पत्नी के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है ना। एक वही होता है जो आखिर तक उसके साथ रहता है। हाँ? अरे ये क्या कर लिया तुमने? ध्यान से चलना चाहिए था ना। तुम दोनों को देखो कितने प्यारे लग रहे हो ना। अच्छी है ना तुम दोनों की फोटो? ये देखो शुभ दृष्टि का फोटो। जब पहली बार एक दूसरे को देखा जाता है, पहली बार एक दूसरे को देखने की इस रस्म का एक पवित्र उद्देश्य होता है। मंगलसूत्र बांधते वक्त का फोटो, जानती हो ये पति पत्नी को 7 जन्मों तक बांधे रखने का बंधन होता है। इसीलिए बेटा इसमें 3 गांठें बांधते हैं। ये सुख समृद्धि आरोग्य का बंधन होता है। अब आगे देखते हैं। ये देखो ये सप्तपदी रस्म। शादी में अग्नि के 7 फेरे क्यों लगाते हैं पता है? पहला कदम, पति के साथ जब पहला कदम रखती हो ना तो अग्नि देवता उसके साक्षी होते हैं। और दूसरा कदम जब बढ़ाते हैं तो स्वर्ग का सारा सुख पति पत्नी के जीवन में आ जाता है। ऐसा इसलिए पति पत्नी तीनों कालों तक साथ रहे, इसलिए तीसरा कदम बढ़ाते हैं। जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, इसलिए चौथा कदम बढ़ाया जाता है। और हमारे जीवन में ज्ञान का भंडार खुल जाए, इसलिए 5वां कदम बढ़ाते हैं। और जैसे 6वां कदम बढ़ाते हैं तो जोड़ी का स्वागत 6 ऋतुओं मिलकर करते हैं। इससे जीवन आनंदित हो जाता है। और सप्त ऋषियों के आशीर्वाद के साथ ही 7वां कदम बढ़ाते हैं। पति पत्नी का जीवन किस तरह से होना चाहिए ये हमारे शास्त्रों में ही लिखा है। हाँ, अरे भुलक्कड़ कहीं की, मैं तो गैस पे कुकर रख के भूल ही गई। अरे बाप रे, जाके देखती हूँ। एमा, एक गिलास पानी देना। हाँ। हाँ? ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿಂತು ನೋಡಲೆನಿಸಿದೆ, ಸಹನೆಗೂ ಕರೆದು ನೋಡುತ್ತಿದೆ, ಸರಸವೂ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟಕ್ಕಿಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಬಂದಿದೆ. ಸಿಗಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ನಾಚುತನ ಹೋದರೆ ಈ ತರ, ಅರಿಯದನೆ ಸೆಳೆಯಲು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಲೆ ಮೌನದಿ ಉತ್ತರ. ಸಿಗಬಹುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ, ನಾಚುತನ ಕೂತರೆ ಈ ತರ,
हाँ जी। शुक्र है हमारे बेटे की शादीशुदा जिंदगी ट्रैक पे तो आई। हाँ जी, हमारे बेटे का जीवन यूं ही खुशियों से भरा रहे। माँ बाबूजी बाहर क्यों सो रहे हैं जानती हो ना? तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज फिर उसी तरह है। वैसे भी दरवाजा खटखटाएंगे ही, फिर अंदर आ जाएंगे। हाँ? छे ठीक है। माँ बाबूजी नहीं आए, मैं देख कर आता हूँ। ए पापा मम्मी अंदर आ जाओ ना। अरे यहाँ पे कैसे? अरे कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाएगी। अरे बारिश बहुत जोर से हो रही है, पता नहीं कब बंद होगी। अंदर आ जाओ ना। अरे बेटे ये बारिश भी कोई बारिश है? तू जा और आराम से सो जा। मैं और तेरी माँ इसी तरह से बारिश में भीग रहे थे, तभी तू पैदा हुआ था। चल। अरे तुम्हारी औलाद है ना, सुनेगा नहीं, समझता भी नहीं है कुछ भी। अरे क्यों आया बापू? जरा चुप रहोगे? मेरे लिए आप दोनों यहाँ बारिश में भीगते रहोगे, ये अपन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ए बापू बता दे रहा हूँ, अगर नहीं अंदर चले तो मैं भी यही भीगेगा। अरे छाता क्यों ऐसा? अरे समझ। चलो भगवान, लगता नहीं पोते का मुंह देखोगी तुम। अरे भीगने में तो मजा है, लेकिन ठंड भी लग रही है। अरे बाप रे।
आज के बाद मैं कभी माँ बापों को बाहर नहीं सोने दूंगा, चाहे कितनी भी तकलीफ हो जाए, लेकिन 1 BHK फ्लैट लेकर ही रहूंगा। 1 BHK घर। अबे तो ऑटो ड्राइवर है, ऑडी ड्राइवर नहीं। देख, हम जैसे लोग दिन भर चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, शाम को गांधी जी का मुस्कुराता हुआ एक ही नोट मिलेगा। लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम बहुत सारी है, बहुत मुश्किल है यार। सच है यार, इतने सालों में मैंने बस यही समझा था कि घर एक मामूली दीवार और 4 दीवारियों से रंगा हुआ होता है। लेकिन इसके बाद अपन को पता चला हमारी भावनाओं को, हमारे संबंधों को दबा के रखने का एक ब्रीफकेस होता है। और ऊपर से अपन लोग की कच्ची सड़क पर चलने वाली ऑटो की किस्मत भी नई सड़क पर आ रही है। यानी के मेरी बीवी में भी बदलाव आ रहे हैं। हो, ये तो अच्छी खबर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। बदलाव तो प्रकृति का नियम है यार। बिल्कुल करेक्ट कर रहा है यार। ऊपर वाले ने अपन लोगों के लिए भी एक टाइम फिक्स किया है, बस अपन लोग को उस टाइम पर जाना चाहिए। ठीक है, तो यही बैठ, मैं कपड़े बदल के आता हूँ, फिर घर ढूंढने जाते हैं। हाँ। भाई ये देख, टूलेट का बोर्ड लगा है। हाँ, 1 BHK है। हाँ चल पूछते हैं। सर, यहाँ पर टूलेट करके बोर्ड डाला हुआ है। हाँ, तो ये कोई गुनाह है क्या? अरे वाह, आपका घर है, आपका बोर्ड है, आप कुछ भी कर लो। सर, हम घर देख सकते हैं? देखो, पहले 50,000 रुपये एडवांस है और 5,000 रुपये किराया है। बिजली और पानी का बिल अलग से। बेडरूम है क्या? अरे बेडरूम की क्या बात करते हो, बाथरूम भी है अटैच उसमें। 24 घंटा पानी है और 24 घंटे बिजली की गारंटी। सर जरा चाबी दो, घर देख कर आता हूँ। अरे रुको रुको, तुम मांसाहारी हो कि शाकाहारी? हम सब खाते हैं सर। अरे राम राम रे। नहीं 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 भाई, मैं आज ही बोर्ड पे लिखवा देता हूँ कि शाकाहारियों को ही घर देते हैं। ना 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 नहीं भाई, हम सिर्फ शाकाहारी लोगों को ही घर देते हैं। देखिए, आप लोग यहाँ से चले जाइए। राम राम। सुबह सुबह धर्म भ्रष्ट कर दिया। सर टाइम निकाल के पहले वो काम करो ना। प्रातःकालीन खराब कर दिया है। कहाँ से आ जाते पहले वो काम करो। ये चाबी लीजिए और आप घर देख लीजिए। मैंने गैस पर चावल चढ़ा रखा है ना, मैं गैस बंद कर आती हूँ। ओके आंटी। ओके ओके, चल चल। ला 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 ला। अर्जुन, घर बहुत अच्छा है बे। मस्त घर है ना। हाँ? आंटी ने हमें चाबी देकर भेजा है, तो आंटी बहुत अच्छी होगी ना। वैसे अच्छी तो है। तू एक काम करेगा क्या? मान ले कि माँ बाबूजी यहाँ हॉल में सो रहे हैं, मैं और मेरी बीवी बेडरूम में सो रहे हैं। बस अपन लोग ये चेक करेंगे कि अंदर की आवाज बाहर आती है कि नहीं। प्लीज बेडरूम में जाके आवाजें निकालना। ठीक है, तेरे लिए ये भी कर देता हूँ। आशिक बनाया तूने मुझे अर्जुना, तूने अर्जुना, आजू ये हा ये दिल तेरे प्यार में मैं तो। अबे येड़े पागल है क्या? इतना गला फाड़ के तू गाना गाएगा तो पूरे शहर को पता चल जाएगा। रोमांटिक आवाज निकालना। ऐसा कोई सॉन्ग गाओ, हॉल में माँ बाबूजी सोए हुए हैं, उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं, यही टेस्ट करना है ना। अच्छा ऐसा है क्या? चल दोबारा ट्राई करता हूँ। हाँ हाँ, कर 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 कर। प्लीज, ओ माय गॉड। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुना, अर्जुन, ओ माय गॉड, माय गॉड। लगता है ये सब वैसे लड़के हैं, अगर इनको घर दे दिया ना तो मेरे पति का ही रेप कर कर भाग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं। ओ मेरे भाई। हाँ भाई, ये घर अपन के लिए ओके है? ओके है ना? घर सुपर है ना? सुपर। चल फिर बात करते हैं। हाँ चल चल यार, बस ये घर पसंद आया तो मुझे भी पसंद है। आंटी, घर तो बहुत बढ़िया है, हम दोनों को बहुत पसंद है। अगर आप कहेंगे तो हम लोग नॉनवेज खाना भी छोड़ देंगे, क्यों है ना भाई? ए, मैंने तुम लोगों को कब कहा कि तुम्हें घर दूंगी? ऐसा क्यों कह रही हो?
तुम दोनों कितने बेशर्म हो मुझे अच्छे से पता है। तुम लोगों को घर चाहिए ना, अगर घर दे दिया तो मोहल्ले का एक भी मर्द नहीं बचेगा। बेशर्मो। आंटी आप हमें बिल्कुल गलत समझ रहे हो। अरे तू जो भी है ना मुझे अच्छे से पता है। चलो निकलो, चलो चलो निकलो यहाँ से। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज आंटी सुनो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम दोनों को टकला कर दूंगी यहाँ। चलो निकलो यहाँ से। आंटी प्लीज, आंटी निकलते हो या बताऊं तुम्हें अभी। बेशर्मो नालायकों, दिखाई मत देना कभी यहाँ। आइए आइए। घर अच्छा है ना? घर अच्छा है ना? यहाँ पे किचन है, ये हॉल है और इधर बेडरूम है। बेडरूम है? अबे देख घर अच्छा है, तू बेडरूम में साउंड करेगा तो हॉल में बिल्कुल नहीं सुनाई देगा। ऐसा क्या? सुनो बेटा, ये ऐसी वैसी जगह नहीं है, पूरा कमर्शियल है ये। ओह अच्छा, ऑफिशियल एरिया है। दादाजी आपका घर तो बहुत अच्छा है, भाड़ा कितना है इसका? 80,000 रुपया डिपॉजिट है और 8,000 रुपया महीने का किराया है। वैसे तुम लोग कितने लोग रहोगे? हम 4 लोग रहेंगे। 4 लोग? वैसे देखने में तो तुम बड़े शरीफ लग रहे हो बेटा। हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा शरीफ हूँ। हाँ, चलो तुमको घर दिया। 80,000 रुपया एडवांस दे दो और 8,000 रुपया हर महीने का किराया टाइम पे दे देना। ये करेक्ट देखा। अच्छा तो कब से आ रहे हो रहने के लिए? ये 4,000 रुपए टोकन के तौर पे रख लीजिए, बाकी मैं आते ही यहाँ से दे दूंगा आपको। ठीक है। अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा देर मत करना, नहीं तो हम नहीं दादाजी, हम लोग एक महीने के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, चलो जाओ जाओ। भाई हाँ एक बात बताता हूँ, तुझे बुरा लगा तो भी चलेगा। हाँ बोल ना। 1 महीना तू अपनी पत्नी को बिना छुए रह पाएगा? मुझसे तो नहीं होगा यार, मैं भी थक गया हूँ यार रोक रोक कर। टैंक यहाँ पर फुल हुआ पड़ा है, मुझे पता ही नहीं कि इसकी ओपनिंग कब होगी। इसलिए बता रहा हूँ, देख घर के अंदर करने वाली चीजें तू बाहर कर सकता है क्या? सोच के देखना यार। कहना क्या चाहता है? अबे बेंगलोर में लॉज की कमी है क्या? एक दिन तू और तेरी पत्नी जाके आ जाओ। अरे यार इसमें बहुत सारा रिस्क होता है, ऊपर से ये मेरी हर रोज की परेशानी है, मुझे परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। अबे तुझे मैं प्रणाम करता हूँ, अब घर चले। अरे चल ना, चल बैठ। कहाँ से आते? चले ना। 1 महीना तू अपनी पत्नी को बिना छुए रह पाएगा? अबे इसलिए बता रहा हूँ, देख अबे बेंगलोर में लॉज की कमी है क्या? ये ऑटो है, लॉज नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती क्या? है? मेरा ऑटो है, मेरी बीवी है, कुछ नहीं होगा रे। अरे चलना, चल बाहर चलते हैं, चलना बाहर। अरे चलना, चल चल।
अरे चल चल। हाँ चल। आजा। अरे आना। घबरा घबरा मत, कुछ नहीं होगा। चलना। अरे चलना। जानू, अपन को पता है ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। बस कुछ दिनों की बात है, मैं एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा और तब तक के लिए यही हमारा बेडरूम है। वाह 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 वाह। बाहर निकल। तुझे क्या सेपरेटली बोलूं क्या? नीचे उतर। सुअर के औलाद, लॉज में जाओगे तो रेड होगा सोचकर यहाँ पे शुरू कर लिया है क्या? पब्लिक की जगह को खोली समझकर गोली खेल रहा है क्या? अरे ओ साहब, ये मेरी बीवी है। अच्छा, काम होने तक वो तेरी बीवी है और तू उसका पति है। ऐसे रात के पति पत्नियों को बहुत देखा है मैंने। कहाँ से पिकअप किया? कितना दिया इसको? इसे देखकर सिर्फ तुझे नहीं, मुझे भी चखने का मन कर रहा है। सर, ऐसा मत सोचो कि पुलिस हो तो कुछ भी कर लोगे। बे चल बे, उल्टा जवाब देता है। अगर ये तेरी असली बीवी है तो प्रूफ दिखा। प्रूफ चाहिए तो चलो मेरे साथ। हाँ चल दिखा, अपना घर कहाँ है? चल। सुनिए जी, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो जाके देखना। सोने दे। अर्जुन, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, जरा देखना। अर्जुन, हाँ? ये दोनों कहाँ चले गए? हाँ? अर्जुन, अरे भगवान, अरे उठिए ना, पता नहीं दोनों कहाँ चले गए, कौन खटखटा रहा है? फिर देखती हूँ कौन है। पुलिस, अरे जी। कौन है? क्या हुआ सर? ये तुम्हारे बेटे बहू है क्या? हाँ तो क्या हुआ? अरे घर में जो काम किया जाता है ये दोनों बाहर कर रहे थे। कोई शर्म वगैरह है कि नहीं इन दोनों को? यही संस्कार दिए तुम दोनों ने? तुम तो बुजुर्ग दिखाई देते हो, इन दोनों को समझा नहीं सकते क्या? अरे तुम घर के बुजुर्ग हो, यही सब सिखाते हो? सही से सिखा नहीं सकते हो क्या? तुम भी यही करते थे क्या जवानी पे? तुझे इतना अर्जेंट क्या था बे? दोबारा अगर बाहर दिखाई दोगे ना तो अंदर डाल दूंगा। चलो अंदर। सॉरी सर।
इन सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मेरी वजह से ही तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई है। हो सके तो मुझे माफ कर दो। पति पत्नी के रिश्ते का बड़ा मान होता है। कहते हैं कि पति पत्नी होने के लिए जन्मों का नाता होना चाहिए। कहते हैं ब्रह्मदेव 7 जन्मों तक इस रिश्ते को बांध देते हैं। चाहे जो भी हो, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपकी गलती है तो पूरे मन से आपके साथ मैं भी आई तो मेरी भी गलती है। आज जो कुछ भी हुआ उसको भूलने की कोशिश करेंगे हम दोनों। आप उदास मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हमारे लिए बहुत से मीठे पल हमारा इंतजार कर रहे होंगे। क्या हुआ यार, इतना अर्जेंट आने के लिए क्यों बोला? ओ भाई, दारू पीने के लिए पैसा नहीं था ना, तो इसलिए कॉल किया। यहाँ मैं घिस घिस कर पैसे जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और तुझे दारू चाहिए? चल भाग यहाँ से। अच्छा, दारू के लिए पैसा नहीं दे सकता है? इसके लिए तो देना। कान के नीचे लगाऊंगा तेरे, चल भाग यहाँ से। कहाँ जा रहा है तू? 1 मिनट रोक। तेरी परेशानी नहीं देखी जा रही है यार। 50,000 रुपया जोड़ पाया मैं सिर्फ। जा। हाँ। ऑटो ऑटो। भैया बहुत अर्जेंट है, हम लोग को लेके चलो। अरे यार बहुत भैया बहुत अर्जेंट है, ले चलो ना भाई। सुनो ना, अर्जेंट नहीं भाई, बहुत देर हो गई। ले चलो ना, एकदम अर्जेंट है यार, प्लीज 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 छोड़ दो ना प्लीज। चलो बैठो, प्लीज आओ बैठो 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 सर लो बैठो, जल्दी चलो। भाई थोड़ा जल्दी चलो। हाँ यार चल रहा हूँ। अगले सिग्नल पुलिस रहती है, एक काम करो अगले वाले राइट से शॉर्टकट ले लो। अरे भाई ये रुक दो। अच्छा ठीक है। अरे भाई हम लोग इधर रोज घूमते हैं। कितना? काम कर, 110 हुआ पूरा पैसा। अच्छा 110। आजा। हुआ क्या? तुरंत पैसे निकाल। अरे यार। अरे भाई बात क्या है? आजा। ऐसे क्यों पकड़ रहे हैं? आजा। हाँ? जेब में कितना रखा है? क्या कह रहे हो? अरे निकाल। निकालना भाई। 1 मिनट दूर रहो। जल्दी निकाल। चल रहे। कितना पैसा सब निकाल। दूर है। कितना रखा है बे? क्या प्रॉब्लम क्या है? अरे भैया सुन ना, वो मेरा है, वो मेरा है। लेके चल। हाथ मत लगा। चल बे। चल इसको लेके चल। चल 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 इसको लेके चल। छोड़। चल जल्दी चल यहाँ से। चुप। शांत पत्ती नहीं करने का। चलना। मेरे को यहाँ से।
ये छोड़ 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 मेरे को, छोड़ 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 मेरे को, छोड़। छोड़। वो मेरे पैसे है भाई। वो मेरे पैसे है भाई। वो मेरे पैसे है भाई, दे दो मुझे। 1 2 3 4 पैसे तो बहुत है तेरे पास। ऑटो ड्राइवर के पास इतना सारा मेरी पैसा। बहुत मेहनत की कमाई भाई, दे दो भाई, दे दो। छोड़ दे इसे। दे दो भाई। अरे भाई पैर पड़ता हूँ भाई, दे दो भाई, मुझे मेरे पैसे दे दो भाई, भाई दे दो भाई। पैसे दे दो भैया, वो मेरे सपने हैं भैया, मुझे पैसे दे दो। पैसे दे दो भाई। पैसे दे, मेरे पैसे दे, मेरे पैसे दे। छोड़ मुझे, छोड़। जान से मार दूंगा तुम सबको मैं। मेरे सपने छीनोगे, पैसे मेरे एक एक दिन करके मैंने कमाया है।
मैं चाहता तो तुम सबको यहीं जिंदा गाड़ देता, लेकिन मैं अब ये सब नहीं करना चाहता क्योंकि घर पे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वहां पे तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एक पैसा है, लेकिन ये पैसा मेरे लिए मेरे सपने हैं और मेरे सपने मुझसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरे सपने नहीं छीन सकते। अगर मेरी बीवी से मेरे सेंटीमेंट नहीं जुड़े होते तो मैं ये पैसा तुम सबके मुंह पे फेंक के चला जाता। समझ रहे हो तुम लोग? अब साला मामूली ड्राइवर है। आइंदा से किसी भी ऑटो ड्राइवर के लिए ऐसी घटिया सोच मत रखना, नहीं तो हर कोई मेरे जैसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? अगली बार मिलोगे चांद से मार दूंगा। समझ में आ रहा है ना रे? काट दूंगा, काट दूंगा। अरे साला अपन का तो टाइम ही खराब है। आज ही अपन को बहुत ढेर सारा पैसा मिला, लेकिन फिर भी तू नाराज हो गया। अपन की खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना, तो फिर आ जाओ ना। अब देखते कौन जीतेगा। आ जाओ, आ जाओ बाहर।